बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, अंदरूनी और बैरूनी सतह पर हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आया। आज वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर गए। अपने मेरन दौरे में उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो अश्योर करवाई टुवर्ड्स बिल्डिंग अ पीसफुल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा। ये पाकिस्तान के अपने फेवर में है और अफगानिस्तान के लोगों को इसका हिस्सा बनाना बहुत अहमियत का हामिल है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हमारी आने वाली नस्लें रीप कर सकेंगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है। इसलिए क्योंकि अगर इंसान हो तो वो अपना हमसाया तब्दील कर लेता है, मुल्क अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकता। ऐसे में जबकि वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, वहीं अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान की सियासत में अच्छी खासी खलबली मची हुई है। और जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे पीडीएम के जलसों का पीक भी करीब आ रहा है। दिसंबर का आखिर जो है उसका वक्त बताया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कि हम लोग अल्टीमेटली दिसंबर के एंड और जनवरी के शुरुआत में अपनी सियासी मुहिम को पीक देंगे, और वही टाइम है जो कि कोरोना का टाइम आ रहा है। लेकिन हुकूमत जहां अपोजिशन को बहुत सारे काम करने से मना कर रही है, हुकूमत खुद क्या वो एसओपीज लागू करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही। ऊपर से एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या उसके इत्तेहादियों के अंदर भी बहुत सारी दरारें पड़ने लगी हैं। ऐसे में अंदरूनी सियासत और रीजनल इश्यूज को इकट्ठा रखकर अगर हम लोग रीड करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं डिस्कशन के लिए, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले शिरजैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया मुबशर जैदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है कामरान यूसुफ, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप इनको मेरे शो में और मुख्तलिफ शोज में भी देखते रहते हैं, स्क्रीन का की रौनक रहते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड पे कुछ सिक्योरिटी मामला को डिस्कस करेंगे और पॉलिटिकल मामला को भी डिस्कस करेंगे। जनरल एजाज अवान साहब से भी, वो भी हमारे साथ शो के आखिर में मौजूद होंगे। सबसे पहले मुबशर जैदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ। एक ऐसी हुकूमत जिसने 2.5 साल में अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के सियासतदानों को बैठकर बात नहीं करवाई, वो आज हमसाया मुल्क में जा रहे हैं, वो वजीर आजम, और वहां बैठकर रीजनल इश्यूज को हल करने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ अंदरूनी स्टेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा जरूरी है। क्या इस हुकूमत की तवज्जो उस स्टेबिलिटी की तरफ है? देखिए, मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों को हमें ज़रा सेपरेट इसलिए करना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनकी अहमियत, उनका ताल्लुक रियासत और मुल्क के ताल्लुकात से होता है। तो लिहाजा इंटरनल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कोई 40-50 साल में कब आई है। हमेशा से हम नाजुक मोड़ पर ही खड़े रहते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो आउट गोइंग यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि यूएस ट्रूप्स जो है वो मिनिमल रह जाएंगे 15 जनवरी तक, और वहां से उनका पुल आउट हो रहा है। साथ साथ जो तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी बन रही है। तो मेरे ख्याल में मैं जिस तरह से, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा था 1-2 दिन से, तो आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत की सतह पर खसूसन ये है कि ब्लेम गेम चलती रहती है कि जो कुछ अफगानिस्तान में है वो पाकिस्तान करा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि कल रात को जो प्रेसिडेंट स्पोक्स पर्सन है सदीक सिद्दीकी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो लेटली बदल गई है टुवर्ड्स टेरर हाइड आउट, जिसके लिए वो करते रहे। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर काबुल इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है तो ये पाकिस्तान का जो तासुर है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, खसूसन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उसके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा कि पाकिस्तान जो है सीरियस डायलॉग कर रहा है। वरना आपको पता है कि पाकिस्तान का जो भी एक परसेप्शन था रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो कि हम जो है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो हम ही जिम्मेदार है। अमेरिका ने 19 साल जो है बर्बादी मचा दी अफगानिस्तान में, मगर स्केपगोट बनाना चाह रहे थे वो पाकिस्तान को।
जो कि पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको फिर फाइट किया और जिस तरह से अब ये स्टेटमेंट आई, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है बहुत पॉजिटिव वे में और ओपन माइंड के साथ जा रहा है और गया है। वजीर आजम भी गए हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ होगा, जो स्टेबिलिटी आएगी, वो पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और हमें पता है कि भारत जिस तरह से इंटरफेरेंस करता है अफगानिस्तान के थ्रू, तो बहुत इस बात को हमें यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होती है, कि गोइंग फॉरवर्ड अगर तालिबान भी आते हैं तो वो अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अच्छा मुबश्शिर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस पॉइंट फर्दर कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे तो बिजी किए हुए है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पे भी अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए बिजी रखता है। ऐसे में एक आउटगोइंग रिजीम है यूएस की, जिसने बेसिकली हाउडी मोदी भी अरेंज करवाया, जिसकी नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी अच्छी बनती भी रही, डोनाल्ड ट्रंप एंड रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स जो है वो जरा मुख्तलिफ जाविया रखते हैं। जो बाइडेन ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की और कश्मीरियों के फेवर में बात की, ऐसी सिचुएशन में आप अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, कमिंग यूएस डेमोक्रेटिक रिजीम जो है, उसमें कैसे तब्दील होते हुए देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की फेवर में आएगी या फिर आप समझते हैं कि न्यूट्रल ही रहेगा मामला? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ खास बदलेगा नहीं। जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी वो ज्यादा रेट्रिकल थी और बहुत ज्यादा वो बुली करना उसकी स्ट्रैटेजी थी। जो बाइडेन का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक आपने कश्मीर की बात की, तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस तक ही महदूद रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फौरन ही पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहना शुरू कर देगी। इंडिया अभी भी उनका ही एलाय रहेगा और इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि यूएस की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। वो उसी तरीके से भारत के साथ अपने रिलेशंस रखेंगे। हाँ, जहाँ तक कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस की बात है, उस बारे में जो बाइडेन बोल चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आएगा। लेकिन जो इस वक्त ओवरऑल दुनिया का माहौल है, मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा शोर मचेगा अमेरिका में या यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो हमें इस बात पे कॉशियस रहना चाहिए कि जो बाइडेन के आने का मतलब ये नहीं है कि यूएस की जो पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान है सॉफ्टन अप होगी। और मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। राइट। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, आपकी तरफ भी मैं ये सवाल लेकर आना चाहूंगी कि कमिंग यूएस रिजीम के अंडर आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को तब्दील कैसे होते हुए देखते हैं? उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार कितना देखते हैं? एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी सोच थी, उनको किसी भी तरीके से यूएस के ट्रूप्स नहीं चाहिए थे अफगानिस्तान में, लेकिन जो बाइडेन की सोच जो है वो साउथ एशिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से हमने पिछली से पिछली रिजीम में देखी, कुछ मुख्तलिफ थी। डू यू सी थिंग्स चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान? एशिया से मुतालिक तो आप उसको बज़ाहिर अगर आप पॉलिसी देखें जो बाइडेन और ट्रंप की, तो उसके अंदर आपको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती अफगानिस्तान की अगर बात करें। लेकिन अगर आप डिटेल्स के अंदर जाएं तो आपको नजर आएगा कि जो बाइडेन की पॉलिसी एक हद तक मुख्तलिफ है। ट्रंप जो है वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि ट्रूप्स को कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया जाए, वो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री विड्रॉल चाहते हैं। लेकिन जो बाइडेन जो है उसके मुकाबले में यकीनन वो भी चाहते हैं कि जो अमरीकी अफवाज है उनका इनखिला अफगानिस्तान से होना चाहिए। ये मत भूलें कि 2009 में जब ट्रूप्स सर्च की बात हुई थी तो जो बाइडेन ही वो थे जिन्होंने उस प्रपोजल को अपोज किया था। वो अलग बात है कि बाद में जो पेंटागन है या जो उनकी अमरीकी जर्नैल है उन्होंने प्रवेल किया और ओबामा को मजीद ट्रूप्स अफगानिस्तान में भेजने पड़े। तो जो बाइडेन भी बुनियादी तौर पर अगेंस्ट हैं मजीद ट्रूप्स वहां पर भेजने के, लेकिन फर्क ये है कि वो जल्दबाजी में अपने अमरीकी फौजी वहां से नहीं बुलवाएंगे। उनका जो काउंटर टेररिज्म का इशू है उसके ऊपर ज़ाहिर उनके कंसर्न्स रहेंगे। और वो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कोई बुरी डेवलपमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं वो ये भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान से जो गैर मुल्की अफवाज है उनका इनखिला इस तरीके से होना चाहिए
कि वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट ना हो, वहां पर दोबारा से खाना जंगी ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पर पहले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए बाकायदा तौर पर कोई मुआहदा हो, तमाम जो अफगान जो जमातें हैं उनके दरमियान कोई मुआहदा हो, और उसके नतीजे में फिर गैर मुल्की जो अफवाज है उनका इनखिला होना चाहिए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी है। वो इसलिए मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि जो ट्रंप ने तालिबान से कंसेशंस लेनी थी वो ले ली उन्होंने, और जो बाइडेन जब आएंगे तो आई एम श्योर कि ये मेरी इतला भी है, जो पाकिस्तानी हुक्काम जो बाइडेन की टीम से इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जब बाइडेन आएंगे तो तालिबान से वो मजीद कंसेशंस मांगेंगे। मजीद कंसेशंस मांगने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से रुजू करेंगे और पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि आप हमें तालिबान से मजीद कंसेशंस लेकर के दें। तो ये दोनों मेरे ख्याल में डबल एज सोर्ड है, दोनों तरफ ये चीजें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, जाहिर है कि पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वही है कि कॉशियस अप्रोच हमें चाहिए होगी कि किस तरीके से हम ये मामला लेकर के आगे चलते हैं। अच्छा, इसी इम्पोर्टेंट टाइम पर और इसी मोड़ पर वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान का दौरा करते हैं। आपको मालूम है कि अशरफ गनी पाकिस्तान के बारे में क्या कहते रहे, पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के लोगों की शमूलियत जो पीस प्रोसेस में है उसके हवाले से, एंड वी ऑल्सो नो कि उनकी फीलिंग टुवर्ड्स अफगान तालिबान क्या है। ऐसी सिचुएशन है, वजीर आजम इमरान खान के दौरे को किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक कि इन द लॉन्ग रन जो है ये दौरा एक एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर एक्ट कर सकेगा टुवर्ड्स पीसफुल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? देखिए, ये जो इस तरह के हाई लेवल के दौरे होते हैं, यकीनन इसमें आपको मौका मिलता है कि दोनों के दरमियान गलतफहमियां दूर हों, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं मानता कि शायद एक दौरे की वजह से, जो हम हमेशा कहते हैं कि एक नई शुरुआत हो गई और अब शायद मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे, मेरे ख्याल में उस तरीके से मैं नहीं देखता। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और उसको ऑन गोइंग प्रोसेस के ही तनाजुर में देखना चाहिए, और ये बड़ा क्रिटिकल है। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान का जो अमन अमल है उसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और एक जो सबसे बड़ी पेचीदगी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि अफगानिस्तान की जो क़यादत है वहां पर, आपने खुद जिक्र किया कि माजी में अशरफ गनी क्या कहते रहे, क्योंकि अब हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी हमारी साइड पर है, तो शायद उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है, लेकिन वो यही समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो तबाही हुई है उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पनाह देता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी एक लंबी फहरिस्त है अफगानिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ये कहता है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, वो दाइश हो, या जो बलोच दहशतगर्द ग्रुप हों, इनको हिमायत मिलती है अफगानिस्तान के अंदर भारत के जरिए, और वो सरजमीन इस्तेमाल होती है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जब तक एतमाद की फिजा बहाल नहीं होगी, उस वक्त तक मेरे ख्याल में जितनी आप अमन के लिए कोशिशें करते रहेंगे वो बरूए कार नहीं आएंगी। और उस तनाजुर में आई थिंक ये विजिट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब भी थे, वज़ीर आज़म हमारे DGISI भी थे, वज़ीर खारजा भी थे। तो आई एम श्योर कि एक तो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई, और जो बिहाइंड द सीन है वो टफ नेगोशिएशंस यकीनन हुई होंगी, और यही वे फॉरवर्ड है कि जो भी एक दोनों के दरमियान गलतफहमियां हैं उनको एक मैकेनिज्म के जरिए, उनको एक स्टेप बाय स्टेप उनको हल किया जाए। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी ये समझता है और पाकिस्तान भी ये समझता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की बहाली जरूरी है। अगर नहीं होगी तो फिर आप जितने मर्जी बयानात देते रहें, जितनी मर्जी दौरे करते रहें एक दूसरे ममालिक के, शायद वो आइडियल सिचुएशन, आइडियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं इस विजिट को इंपॉर्टेंट समझता हूं, बट मैं ये नहीं समझता कि एक विजिट से बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। राइट। अच्छा मुबश्शिर ज़ैदी साहब, अब पाकिस्तान को आने वाली रिजीम के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है वो मुख्तलिफ तरीके से लेनी है। वी हैव डन मिस्टेक्स इन द पास्ट, डिप्लोमेसी के तनाजुर में स्पेशली हम बहुत सारे ममालिक के साथ उस तरीके से ताल्लुक और रवाबित नहीं रख सके। हमें कुछ जगह पर बिल्कुल पीछे हट गए जहां हम लोगों को शायद हाथ बढ़ाए रखना चाहिए था। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, इस गवर्नमेंट को नई US गवर्नमेंट के चेंज के बाद और अफगानिस्तान में डायलॉग इस पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद कि तकरीबन सारी चीजें जो है वो फाइनलाइज होने की करीब नजर आती हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? What should be the do's and don'ts? देखिए, मेरे ख्याल में जो है इस वक्त जैसे कामरान ने कहा, हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन जो है हो सकता है इस सारी चीज को, जो अफगान पीस प्रोसेस विद
तालिबान है उसको रिवर्स करके इंट्रा अफगान डायलॉग में तब्दील करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी ये होगी, तो जाहिर है उसमें हमारे लिए एक नया चैलेंज भी सामने आएगा। मगर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके जहनों में ये इदराक मौजूद है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं। जहाँ तक डूज की बात है तो मेरे ख्याल में ये दौरा जो है ये अच्छा है इस लिहाज से कि हम जब तक कंटिन्यूड कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। और आपने देखा कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक मरहले पर एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट था वो पैदा भी हुआ और उसको फिर हवा भी दी गई और इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक डोंट्स की बात है तो जैसे कामरान ने कहा कि हमें बिहाइंड द सीन अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल उठाते रहने चाहिए कि जिस तरह से बलोच इंसर्जेंसी को फरोग मिल रहा है वहाँ से, जिस तरह भारत इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह हमारे DGISPR और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सबूत के साथ बताया कि क्या किस तरीके से इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अफगान सरजमीन को। तो हमें थोड़ी सी टफ लैंग्वेज के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बताना होगा कि इंडिया सिर्फ उन्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसकी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, जिसका अफगानिस्तान को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा कि वहाँ जो इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है वो और बढ़ेगी। और ठीक है वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी मगर ज्यादा प्रॉब्लम्स वो अफगानिस्तान के लिए क्रिएट करेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो मैसेज है ये जरा टफ लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के साथ। राइट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। कमरान, मुबशिर जैदी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें अफगानिस्तान को समझाना पड़ेगा कि भारत के साथ चलने में उतना मफाद नहीं है, पाकिस्तान के साथ चलना इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। ना अफगानिस्तान की फेवर में है, ना भारत की फेवर में है, ना पाकिस्तान की फेवर में है भारत के साथ इस तरीके से चलना। बट यहाँ हमें मालूम है कि इंडिया हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है अफगानिस्तान में, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो है अल्टीमेटली पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कुछ TTP के ग्रुप्स को मिलवाने के अंदर किस तरीके से भारत का हाथ था। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या अफगानिस्तान का भारत के साथ जो हाथ मिला हुआ है उसको झटकना आसान होगा? देखें, एक तो हमें बड़ा वाज़ेह करना चाहिए यहाँ पर कि देखें अफगानिस्तान एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट रियासत है या रियासत बनेगी तो ये उनका राइट है कि वो किस मुल्क के साथ किस नौयत के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हाँ, रेड लाइंस होनी चाहिए कि अगर भारत या किसी और मुल्क के साथ भी ताल्लुकात इस नौयत के हों कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ, तो वो फिर आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में या बैनुल-अक़वामी कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते। तो ये बात तो हमें बड़ा वाज़ेह करना चाहिए कि अगर हम ये कहें अफगानिस्तान से कि आप भारत के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ना रखें और हमारे साथ ताल्लुकात रखें, तो मेरे ख्याल में ये एक अनफेयर सी बात है। जैसे हमें अगर कोई कहे, देखे ना हमारे बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो हमें इम्पैक्ट ना करें, वो अफगानिस्तान भारत के ताल्लुकात तक रहें, इकोनॉमिक तक या जो भी उनके ताल्लुकात हैं, बट वो हमारी सरजमीन तक मामलात ना आए, हमें वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बिजी रखने की कोशिश ना की जाए। उसके लिए मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो भी लोग वहां पे चला रहे हैं ये उनका किरदार नहीं है। उसके लिए आपको एक रीजनल अप्रोच चाहिए, उसमें फिर अमेरिका का भी किरदार है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आपको पता है तभी हो सकता है कि जब एक रीजनल कंसेंसस भी होगा। क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अफगानिस्तान बहुत अरसे तक एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहा है प्रॉक्सी वॉर, पहले रशिया और अमेरिका के दरमियान, अब आप कह लेंगे पाकिस्तान और इंडिया भी उसमें शामिल है, ईरान में भी कहीं ना कहीं उसका किरदार है। तो जब तक ये जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इनके दरमियान इत्तफाक राय होना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें तो कोई मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे। तो मैं रियलिस्टिकली अगर आप देखूं तो ये मामलात कहीं ना कहीं सर उठाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस अमेरिका या बाकी जो खिते के ममालिक हैं पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं, उनके दरमियान जो मसाइल हैं उनको हल करवाएं। और इस तरह के जो कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ नहीं होगी तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता रहेगा। क्योंकि अगर आप भारत को देखें तो भारत का ये मौक़िफ़ है कि शायद
पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और वो पाकिस्तान के किरदार को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भारत वहां पर बाजी ले जाएगा। अब ये वो मसला है कि जब मतलब ये है कि अब आप ये जो तमाम जो रीजनल प्लेयर्स हैं इनको बिठाना पड़ेगा दोनों मुल्कों को, और अगर नहीं बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी जो अमन की कोशिश है वो देर पा वहां पर नहीं होगी। तो ये हमें रियलिस्टिक जो पिक्चर इसकी देखनी चाहिए। राइट एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अमन मुज़ाकरात में मुख्तलिफ तरीके से इन्वॉल्व है। एक जो रीजनल प्लेयर है वो बड़ा रखना डाल रहा है अमन में, एंड दैट इज इंडिया। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज को भी और मजीद अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, यूएस की जो रिजीम चेंज हो रही है इसके बाद क्या होने वाला है, इन तमाम मामलात को मजीद डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जनरल एजाज अफगान भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं इन कंपैरिजन टू स्पेशली एक ऐसे टाइम पर जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज हो रही है, सोच चेंज हो रही है, अफगानिस्तान को देखने का जाविया तब्दील हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के हवाले से क्या तब्दीलियां आएंगी, और अब जरा भारत की बात भी करते हैं। हमारे साथ जनरल एजाज अफगान साहब भी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी ज्वाइन किया, एंड कामरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं पिछले सेगमेंट से ऑनवर्ड्स। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज भारतीय मीडिया कहता है कि जी हम लोगों ने आजाद जम्मू और कश्मीर में स्ट्राइक की है, फिर उसके बाद डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ की तरफ से तकदीद आ जाती है। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है भारत में कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में हम अटैक कर रहे हैं, एक ऐसे टाइम पर जब यूएस में रिजीम चेंज हो रही है। क्या ये पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने दहशतगर्दी से जो है जंग लड़ी भी और अपने घर में, और उसके बाद फिर सुरखरू भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी सूरत हाल में भारत का ये जो रवैया है, भारत का ये जो तरीकाकार है, आप समझते हैं ये कंटिन्यूड रहेगा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ अरसे में? देखिए, ये कंटिन्यू रहेगा और ये कोई नया रवैया नहीं है हिंदुस्तान का, ये एक्सपेक्टेड है और मोदी गवर्नमेंट ऐसे ही बात करती रहेगी। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चलते रहेंगे। लेकिन ये अमेरिका या जो बाइडेन के नॉलेज में इजाफा करने वाली बात नहीं है। आई थिंक अमेरिका एंड CIA एंड पेंटागन अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान मोर देन इंडिया। तो उनको पाकिस्तान के पोटेंशियल का, उनकी कैपेबिलिटीज का और बहुत हद तक उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशन का बहुत अच्छी तरीके से इदराक है। और हम जो अभी कॉशन एक्सरसाइज कर रहे हैं नॉन इंटरफेरेंस का, उससे भी वो बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। इन्होंने तो अफगानिस्तान में भी रहते हुए हिंदुस्तान ने पूरे जब से अमेरिकन फोर्सेस ने या कोलिशन फोर्सेस ने अफगानिस्तान में मूव किया, इंडिया एक ही नैरेटिव लेके चलता रहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है। बिलाखिर अमेरिका को ये मानना पड़ा कि नहीं, दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और वो नैरेटिव जिसको हम बड़े अरसे से लेके चल रहे थे कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड सोल्यूशन ही परमानेंट हल होगा, बेटर टॉक टू देम, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। और आज हमने देखा कि हिंदुस्तान, अमेरिका ने उन्हीं लोगों के साथ डायलॉग किए जिन्हें स्मोक आउट करने के लिए वो आए थे। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है अपने इस नैरेटिव पे कायम रहेगा। जो बाइडेन की वो तवज्जो हटाना चाहते हैं इस बात से कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पहले भी आवाज उठाते रहे हैं। अभी भी तवक्को है कि जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात जरूर करेंगे, क्योंकि हांगकांग और सीरिया में वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यमन में जो कुछ हो रहा है उस पर वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया के रवैये और यमन की वार पर भी वो कमेंट कर चुके हैं, और एक दफ़ा पहले वो स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर भी दे चुके हैं। तो अब वो चाहते ये हैं कि कोई ऐसा नैरेटिव मजीद इसको री एम्फसाइज किया जाए ताकि किसी तरीके से जो बाइडेन की तवज्जो कश्मीर के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनसे हटा दी जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा।
दे आर वेरी वेल अवेयर, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इशू क्या है, उसके जेनेसिस क्या है, यूएन रेजोल्यूशन क्या है, और जो हिंदुस्तान ने इकदाम उठाए हैं उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, और खुद हिंदुस्तान के अंदर जो रवैया है माइनॉरिटीज के साथ हिंदुस्तान का, इससे वो बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस रेटरिक से कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है। अच्छा, मैं कमरान आपकी तरफ आऊंगी। कमाला हारिस को मुबारकबाद देखकर हम कहते हैं पाकिस्तान में डाक खाना जोड़ने की कोशिश तो की गई थी, भारत का ये डाक खाना जुड़ पाएगा? देखिए, दो तरीके हैं उसको देखने के। एक तो बड़ा वाज़ेह है कि चीन एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर अमेरिका को भारत की जरूरत है, तो वो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमेशा रहेगी। और आपको पता है कि जो बाइडेन जो सिविलियन न्यूक्लियर डील थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया जो भारत को मिली थी। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि जहां तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का ताल्लुक है, वो तो अमेरिका में कोई भी वहां पर सदर आए, एक बाई पार्टिजन कंसेंसस है, चीन की वजह से वो रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि जिस तरीके से एक लाइसेंस मिला हुआ था ट्रम्प के दौर में कि जो कुछ मोदी सरकार करती जा रही थी, वो कश्मीर में जुल्म हो या मुसलमानों के साथ या अकलीतों के साथ जो नारवा सलूक रखा गया हो, वो शायद बाइडेन के दौर में उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइडेन आपको पता है कि ऑलरेडी कह भी चुके हैं कि वो एक डेमोक्रेसी पर ग्लोबल समिट भी करवाना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी में जो इंसानी हकूक हैं वो बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। और जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो आवाज अमेरिका में उठाई वो डेमोक्रेट्स ने उठाई, और खुद कामिला हारिस ने इसके ऊपर खुलकर बात की। तो मेरे ख्याल में ये जरूर होगा कि आपको जरा क्रिटिसिज्म वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस से मिलेगा भारत के हवाले से, लेकिन को बहुत बड़ी तब्दीली आएगी या उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला। ये हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें अपनी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। क्योंकि ट्रंप के दौर में एक एडवांटेज हमें जरूर हुआ, क्योंकि वो एक गैर रिवायती सियासतदान थे, और गैर रिवायती होने की वजह से सेनेटर लिंडसे ग्राम और कुछ एमबीएस और जैरेड कुशनर की वजह से डायरेक्ट एक्सेस मिल गया हमें व्हाइट हाउस तक, और हमें अपना नुक्ता नजर बयान करने का मौका मिला। लेकिन जब बाइडेन आएंगे तो बाइडेन बाय बुक जाते हैं, वो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो आपको एक दफा फिर स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन ज्यादा एक्टिव नजर आएगी, जनूबी एशिया की पॉलिसी हो या पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप हो, उसके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी तो जरूर होगी, लेकिन शायद नया एलिमेंट नहीं होगा, मनूवर करने की हमारे पास गुंजाइश कम होगी, क्योंकि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक खास नुक्ता नजर है पाकिस्तान के हवाले से, और वो नुक्ता नजर इतनी आसानी से बदलेगा नहीं। राइट। अच्छा जान साहब, कमिंग टू अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के अंदर आपने जिस तरह फरमाया था कि वो एलिमेंट्स जिनको स्मोक आउट करने का अफगानिस्तान सोच रहा था, उसी के साथ अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बैठना भी पड़ा, और बैठने के साथ साथ मुज़ाकरात करके हल की तरफ भी जाना पड़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए। अब जब जो बाइडेन आएंगे और अफगानिस्तान का ये अमन अमल जो है वो तकरीबन बड़े बड़े आगे जा चुका है, इट इज टू अ पॉइंट जहां से वापस आना कहीं भी किसी भी किस्म की अक्लमंदी नहीं होगा। ऐसे में जो बाइडेन कुछ नया लेकर आएंगे मेज पर, कोई नई चीज, कोई स्पेशल चीज जो कि अभी तक इस पीस प्रोसेस में एडेड नहीं थी, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट दे रहा है अफगान लेड एंड अफगान पीपल को इन्वॉल्व करने वाले सोल्यूशन की तरफ। थैंक यू अनिका। देखिए, बात यह है कि जो बाइडेन के आने से कोई बड़ी तब्दीली इसलिए नहीं आ सकती कि जिस लेवल पे आप फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, या जो अभी 25 दिसंबर से पहले मजीद पुल आउट होने वाला है, उसको रीइंफोर्स करना न मिलिट्री सेंस में बनता है, न डिप्लोमेटिक सेंस में उसका कोई जवाब बनता है, न ही वो प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि जब 1,40,000 ट्रूप्स की मौजूदगी में वो कोई हकायक को तब्दील नहीं कर सके और वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके 19 बरस में, जिस पे आज वो पहुंचे हैं कि बिल आखिर उन्हें डायलॉग करना पड़ा और अफगान लेड सोल्यूशन को ही उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। तालिबान एक रियलिटी है, अफगान गवर्नमेंट भी है, और जो खास करके अमन की ख्वाहिश है इस वक्त, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी चाहती है, जो अफगान पीपल है वो भी चाहते हैं, रीजनल कुव्वतें भी चाहती हैं, और खुद मुतहारिब ग्रुप जो था
अफगान मुजाहिदीन वो भी चाहते हैं कि 40 बरस से अफगानिस्तान में अमन नहीं है। जब से यूएसएसआर इन्वेजन हुआ था तो अब इस वक्त अमन होना चाहिए। इस अमन की डिजायर को सैबोटेज करना न डिप्लोमेटिकली वाइज ऑप्शन है, न पॉलिटिकली, न मिलिटरीली इसको अनडू करना मुमकिन है। लिहाजा कोई ऐसी बड़ी जमीनी तब्दीली तो आने वाली नहीं है कि हम कहें कि वो जो बाइडन आएंगे तो अब शायद अकायद तब्दील हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमन की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो ट्रुप्स उनके रह भी रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अफगानिस्तान जाने से कोई बड़ी तब्दीली आ पाएगी या बड़ी तब्दीली का आगाज हो पाएगा या नहीं। मैंने दोनों मेहमानों की अपनी कामरान की भी, मुबशर जैदी साहब की भी राय ले ली थी। आई वुड लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस एज वेल कि आज के वजीर आजम साहब के दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ दूरराज नताइज इससे मिल सकते हैं? मेरे ख्याल में एक अच्छी ओपनिंग है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस हमारा बनता था जो कि दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। अशरफ गनी विजिट कर चुके हैं, अब्दुल्ला विजिट कर चुके हैं, तालिबान भी विजिट कर चुके हैं, और ज़ल्मे खलीलजाद तो पाकिस्तान आते ही रहते हैं। इन सूरत में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का विजिट करके उन हालात में रीअश्योर कराना कि हम मौजूदा अफगान सेटअप के साथ मिलकर अमन के क़याम में अपनी कोशिश जारी रखेंगे, जो कर चुके हैं, मजीद जो कुछ कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी फॉल्स प्रॉमिसेस, उन्होंने ये उनको अश्योर कराया कि हम करेंगे, क्योंकि अफगान अमन में ही हम दोनों ममालिक का फायदा है एज ए नेबर। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी इब्तिदा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एक बड़ा अहम कदम है ये। और अफगान जी हाँ, अशरफ गनी भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। terrific. अशरफ गनी का साथ होना भी बड़ा जरूरी है। जनरल एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और मुबशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेरे शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक